हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। तो द वेट इज ओवर। आप लोग वेट कर रहे थे कि फ्रॉक का कब वीडियो आएगा मैम, तो आज वो वीडियो आ चुका है। आज फ्रॉक का हम पूरा का पूरा डिटेल में रिवीजन कर लेंगे 10 मिनट में, ठीक है, सो दैट आपको सारी चीजें याद हो जाएं और आपका एक भी क्वेश्चन यहां से गलत ना हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कॉमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा। एक और चीज बच्चे की, अब देखो मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि देखो हमने 11th कर लिया पूरा डिटेल में, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लिया, 12th का भी पूरा रिवीजन कर लिया, बहुत ही शानदार हमारे सेशन गए दोनों। नाउ ये जो लास्ट के 2-3 दिन रह गए हैं, इसमें मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अपना फोकस करो सेल्फ स्टडी पे। एंड आई वांट कि मैं आपके लिए टाइम लगाऊं, मैं आपके लिए टाइम लगा के ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकालने वाली हूँ, चुनिंदा क्वेश्चंस, सो दैट आप एक लिमिटेड टाइम में 2-3 घंटे में आपको वो क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में भी दिखने वाले। तो आई एम गोइंग टू स्पेंड माय टाइम। तुम अपना टाइम नहीं बर्बाद करोगे, तुम बहुत लंबे सेशंस में बैठ के जी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं। तो आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाली हूं। मैं आपके लिए 180 मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे गोल्ड क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूं। जिस बच्चे ने मेरे गोल्ड क्वेश्चंस लगाए हैं, दे नो द काइंड ऑफ क्वालिटी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिलेंगे। ओके जी, ये कब हो रहा है? ये 2 मई को 8 बजे हो रहा है। तो लिंक हमने कमेंट में पिन कर दिया है, इसको जाके आप लाइक करो और नोटिफाई मी पे क्लिक करो, सो दैट आप इस इंपॉर्टेंट सेशन को ना मिस कर दो। एंड इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है t.me/Dr. Gargi Singh। यहीं पे आपको इस सेशन के नोट्स भी मिलेंगे, बाकी के जो नोट्स हैं, बाकी जो पीडीएफ हैं, क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम पे मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं फ्रॉग राजा की कहानी। तो फ्रॉग किसको बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया, साइंटिफिक नेम इसका है रहना टिग्रीना, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कहाँ रहते हैं। ये रहते हैं फ्रेश वाटर में और जमीन पे भी रहते हैं। इनका हैबिट क्या है? ये भाई कोल्ड ब्लडेड है, मतलब पोइकिलोथर्म है, ठीक है। ये कैमोफ्लेज करते हैं, तुम्हारी किताब में मिमिक्री भी लिखा हुआ है। कैमोफ्लेज करना मतलब कि सराउंडिंग के जैसे बन जाते हैं, ताकि इनको देखना मुश्किल हो जाए इनके जो इनको खाते हैं उनके लिए। एस्टिवेशन करते हैं, मतलब समर स्लीप करते हैं। हाइबरनेशन भी करते हैं, विंटर स्लीप भी करते हैं, सोते ही रहते हैं। ये कभी पानी नहीं पीता भाई, ये अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है पानी को। मॉर्फोलॉजी देखें तो इसकी जो डॉर्सल साइड होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, ये वाली तरफ जो तुम्हें दिखती है हरे हरे रंग की, जिसके ऊपर डार्क कलर के इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। वेंट्रल साइड इसकी पेल येलो होती है। बॉडी इसकी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, कोई गर्दन नहीं है, कोई पूंछ नहीं है। माउथ के ऊपर, ठीक है, एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है, ठीक है जी, ओके। आंखें कैसी हैं? बल्ज, बाहर को निकली हुई, बोलते हैं ना डड्डू के जैसी आंखें क्यों कर रखी हैं। विच आर कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि इसको पानी में भी जाना होता है, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। मेम्ब्रेनस टिम्पेनम है इसके पास, रिसीव करेगा जो साउंड का सिग्नल्स रिसीव करता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करने वाले हैं। सो जो 4 लिम्स हैं उसके पास 4 ही उंगलियां हैं, ऐसे मतलब 4 डिजिट्स हैं। स्मॉलर है, हाइंड लिम्ब के पास 5 हैं, लार्जर है, ज्यादा मस्कुलर है, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहां देखने को मिलता है, मतलब मैं देख के बता सकती हूं कि भाई मेल कौन है, फीमेल कौन है। अब जो मेल्स होते हैं उनके पास कोपुलेटरी पैड होता है, वोकल सैक होता है। कोपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट, ये मतलब अगर 4 लिम्ब ये है ना, इसकी पहली डिजिट पे आपको यहां पर कोपुलेटरी पैड दिखेगा, ऐसा कुछ लाइक दिस, ठीक है, ये रहा। एंड दिस इज द वोकल सैक, दिस इज द वोकल सैक, ठीक है। दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल, यस, ओके। अच्छा, अगला देखो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इसके फिजियोलॉजी जो सिस्टम्स है उसकी बात करेंगे, काफी हद तक हमारे ही जैसा है, बट देखते हैं कहाँ कहाँ पे अलग है वो भी देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। डाइजेस्टिव ग्लैंड में पैनक्रियाज और लिवर आ रहा है। एलिमेंट्री ग्लैंड में अगर मैं बोलूँ तो वो छोटी है, क्योंकि एक कार्निवोर है, इसलिए इसकी जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है, हेल्प करती है जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको पकड़ने में। डाइजेशन के लिए जैसे हमारे पेट में होता है, HCl निकलता है, गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, और जो खाना गया है उसका एक जो मिश्रण बनता है उसको हम बोलते हैं काइम, तो यहाँ पे भी काइम बोल रहे हैं। बाइल, जो हमारा भी जो बाइल है वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स को तोड़ने के काम आ रहा है। पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों हेल्प करेंगे डाइजेशन में, ठीक है। ये सब हेल्प करेंगे किसमें बच्चे? डाइजेशन में। अब पैनक्रियाटिक जूस से में जो भी एंजाइम्स होंगे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करेंगे। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जस्ट इन आर केस यहाँ पर विलाई है, मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड हैं, इट इज नॉट लाइक दिस। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे फोल्ड है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। उसके ऊपर जो सेल्स है ना, उनके ऊपर क्या है, दे आर ब्रश बॉर्डर्ड, ऐसे ऐसे करके क्या माइक्रोविलाई लगे हैं, वही एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई। अनडाइजेस्टेड, नाउ दिस इज डिफरेंट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट
मूव्स टू रेक्टम एंड देन क्लोएका। देखो फ्रॉग के अंदर ना एक कॉमन चेंबर होता है, कॉमन मीडियन चेंबर होता है क्लोएका, जिसमें कि आपका जैसे ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जा रहा है, जिसमें जो गैमीट्स है वो भी जाएंगे, जिसमें यूरिन भी जाएगा, तो वो एक कॉमन चेंबर है इन सब चीज़ों के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे अब हम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, माउथ है। अब ये जो एक मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया ना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। माउथ है, फिर बकल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फिर ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, यहां से अलग है, ठीक है। क्लोएका है, क्लोइकल अपर्चर है, देन बाहर की तरफ चला गया, ठीक है, बाहर की तरफ चला गया। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, रेड बीन लाइक किडनीज है, तुम्हारा भी तो ऐसा सही है, ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नेफ्रॉन या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या होता है भाई, ये भी यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ये क्या है, यूरियोटेलिक है, ओके। एंड देन जो यूरेटर है ना, इट एक्ट्स एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन मेल्स, फीमेल्स में दोनों अलग हैं, फीमेल्स में दोनों अलग है। यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोइका। अल्टीमेटली हर एक चीज तो आने वाली क्लोइका में ही है। देखो क्लोइका क्या है, मीडियम चेंबर है, जहां पे क्या क्या आ रहा है भाई, फीकल मैटर आ रहा है, जहां पे यूरिन आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, ठीक है, यहीं पे सारी चीजें आ रही है, यहीं पे सारी चीजें आ रही हैं। अगला देखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भाई इसके पास तीनों तरह का है, क्यूटेनियस भी है, स्किन से भी कर रहा है, स्किन से ये हर जगह कर रहा है, जब पानी में है तब भी, जब जमीन पे है तब भी, जब ये हाइबरनेशन कर रहा है तब भी, जब एस्टिवेशन कर रहा है तब भी। पल्मोनरी लंग से ये सिर्फ जब जमीन पे है तब कर रहा है, बकल कैविटी वाला भी जब जमीन पे है तब कर रहा है। देखो एयर नॉस्ट्रिल से बकल कैविटी में गया और फिर लंग्स में गया। न्यूरल सिस्टम काफी हद तक तुम्हें देखे लगेगा कि हमारे जैसा है, जैसे हम अपने को डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी आपकी और ब्रेन आ जाएंगे इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे जैसा ही है। स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स निकल रहे हैं वो आपके आ गए किसमें, स्पाइनल नर्व्स आ गए, ठीक है। अब इसके पास कितने, अच्छा ये तो बात नहीं करनी हमें, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है दिस इज ऑल्सो इनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, हमारा भी। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन से जो नर्व्स निकली क्रेनियल नर्व्स है, इसके पास 10 होती है, हमारे पास 12 होती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है, ओके। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इसका क्रेनियम में इनक्लोज्ड है, आपका भी, ठीक है जी। ब्रेन डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हमारा भी। 4 ब्रेन में आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स आ जाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ जाएगा, डाईएन्सेफेलॉन आ जाएगा। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स आ जाएंगे विच आर पेयर्ड। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा जस्ट लाइक अस, passes through the foramen magnum and continues into सर्वाइकल इंटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेन भी एक्सटेंड होता है इंटू स्पाइनल कॉर्ड, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो ये 2 तरह का है, जैसे अपना होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलंटरी है, ऑटोनॉमिक जो कि इनवॉलंटरी है, काफी हद तक सिमिलैरिटीज है। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करूँ तो यहाँ पे सेंसरी पेपिला है जो कि टच के लिए है। टेस्ट बड किसके लिए होंगे, टेस्ट के लिए होंगे। नेजल एपिथेलियम स्मेल के लिए होगा, ठीक है। अच्छा सिंपल आई विजन के लिए, ईयर सुनने के लिए और बैलेंस के लिए हमारे ही केस में। तो जो सिंपल आई और ईयर है वो काफी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ये जो पहले मैंने 3 की बात करी ये ना सेलुलर एग्रीगेशंस है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है और इनके आजू बाजू में नर्व एंडिंग्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा जी आपके जैसे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल एंड देन पेनक्रियाटिक, आइल्स, एड्रिनल एंड गोनाड्स, ठीक है। अच्छा अब अगला देखो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसके पास 3 चेंबर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रिया हैं और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है, ओके। सो देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, दिस इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे एक अलग चीज आपको, 2 अलग चीज आपको देखने को मिलेंगी कि जब इसका हार्ट का ब्लड आया ना, ठीक है, जब हार्ट का ब्लड आया, देखो ये विना केवा, ये विना केवा, ये विना केवा, ये हार्ट में ब्लड लेकर आई ना, तो सीधा हार्ट की जगह ना एक उससे पहले एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये ट्राइंगुलर, ठीक है, दिस इज द ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं साइनस विनोसस, ठीक है। तो साइनस विनोसस एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, पहले ब्लड उधर आया फिर ये जाएगा राइट ऑरिकल में, ठीक है। अच्छा अब जब हार्ट को ब्लड बॉडी को पहुंचाना है तो वो क्या करेगा, वो पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कोनस आर्टरियोसस बोलते हैं उधर ब्लड को पोर करने वाला है एंड देन आपका बॉडी में जाएगा, तो ये थोड़ी सी अलग सी बात हो गई, ठीक है, ये थोड़ी अलग सी बात हो गई, ठीक है। चलो एंड देन अच्छा ब्लड कैसा है, ब्लड में जो आरबीसीज है न्यूक्लिएटेड है, हमारे इन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे है। WBCs ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स वगैरह है, लिम्फेटिक सिस्टम इसके पास भी है, ठीक है। लिम्फ में क्या है, इसके पास फ्यू प्रोटीन्स और आरबीसी मिसिंग है लिम्फ में, हमारे में भी आरबीसीज कहाँ होते हैं, तो लिम्फ चैनल्स हैं, नोड्स हैं, ओके। अच्छा एक और चीज बताती हूँ आपको, इसके पास भी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास भी होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो जैसे ऑर्गन से
हार्ट में जाता है ब्लड, लेकिन अगर ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में जाए फिर हार्ट में जाए तो उसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे इंटेस्टाइन से लिवर में गया फिर हार्ट में गया, दिस इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हमारे पास भी होता है। लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से किडनी में गया फिर उसके बाद हार्ट में जाएगा, दिस इज रीनल पोर्टल सिस्टम। ये इसके पास होता है, ये इसके पास होता है, तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ स्पर्म, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो आपको ये याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो टेस्टिस है, पेयर है, 2 हैं, ठीक है। वासा एफरेंशिया कितने हैं? 10 से 12। तो पहले जो स्पर्म्स हैं टेस्टिस में बने, फिर वासा एफरेंशिया में चले गए, देन दे एंटर द किडनी, तो किडनी में एंटर करेंगे, ठीक है, विद एंड दे एंटर द किडनी इनटू द बिडर्स कैनाल, ठीक है जी। फिर कहां जाओगे तुम? फिर जाओगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट में पहुंचे स्पर्म, फिर क्लोएका में, ठीक है, फिर क्लोएकल अपर्चर में, फिर बाहर। तुम्हें पता है सारी चीजें तो यहाँ आनी है क्लोएका में। देन अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ओवा कितने बना सकते हैं ये एग्स? 2500 से 3000 एग्स बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, 2 ओवरीज हैं, फिर जी ओवरीज में आपके ओवा बने, ठीक है, बॉडी कैविटी में गए, फिर ओविडक्ट में गए। अच्छा, देन क्लोएका, ऑब्वियसली सारी चीजें कहां पहुंच रही है? क्लोएका, देन क्लोएकल अपर्चर, देन बाहर चले गए, एंड देन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल हो जाएगा, तो उसके बाद लार्वा बनता है यहाँ पे टेडपोल, और भाई उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा एंड फिर बन जाएगा मेंढक। तो दिस वाज अबाउट इट। एंड मुझे बताना बेटा जी आपका रिवीजन हुआ, अच्छे से हुआ तो मुझे बताना। एंड यस, आई विल सी यू इन द क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब बहुत अच्छा होगा, एकदम बढ़िया होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसी करी हुई मेहनत खराब कभी नहीं जाती है, बेकार कभी नहीं जाती है, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर।